जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डिफेंस वेलफेयर जंक्शन के एक नए एपिसोड के अंदर। और मैं हूं आपका साथी विजय कुमार। साथियों, हमारे किसी साथी सूरज नेगी जी ने एक मैसेज किया है। जय हिंद सर, मुझे बस ये जानना है एक्स शोरूम से कितने परसेंट में CSD हमको कार देती है, क्योंकि मैंने चेक किया हर कार में CSD परसेंटेज लगभग है। तो ये मैसेज दोस्तों उन्होंने हमारे किसी YouTube की वीडियो के ऊपर डाला। तो यह दोस्तों एक ऐसी चीज है जिसको हर एक्स सर्विसमैन, हर सर्विंग सोल्जर, हर किसी को जानना बहुत जरूरी होता है कि जो हमारा CSD कैंटीन से हम कार वगैरह लेते हैं तो हमें कितने परसेंट रिबेट मिलता है, किन किन चीजों पर रिबेट मिलता है। क्योंकि दोस्तों ये जानकारी ना होने के कारण हम कई बार CSD के थ्रू फायदा लेने की बजाय नुकसान कर बैठते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि भी CSD से जो कार खरीदते हैं हम उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या क्या होता है, क्या क्या चीजें हमें छूट मिलती है, क्या चीजें हमें एक्स्ट्रा पेड करनी पड़ती हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट जानकारी देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि इन फ्यूचर जो भी हमारी वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपका कुछ न कुछ बेनिफिट हो सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप मेरे साइड में स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे, जो सबसे पहले चीज आती है बेसिक प्राइस ऑफ कार एट मैन्युफैक्चरर लेवल। जी हाँ दोस्तों, जब भी कोई कार मैन्युफैक्चर होती है तो उसका जो सबसे पहले बेस प्राइस एक चेक सेट किया जाता है, जिसके थ्रू उसके ऊपर जितने भी एक्सपेंडिचर मैन्युफैक्चर लेवल पे हो रखे हैं वो सारी चीजें उसके अंदर इंक्लूड कर दी जाती हैं दोस्तों। यह होता है दोस्तों मैन्युफैक्चरर लेवल। मैन्युफैक्चरर के बाद कार जाती है अपनी कार डीलर के पास। तो कार डीलर के पास जब कार जाएगी तो उसके अंदर क्या क्या चीज ऐड हो जाती है। एक तो डिस्काउंट, कि मान के चलिए अब फेस्टिवल सीजन आ रहा है तो मैन्युफैक्चरर, जैसे आपने सुना होगा कि मारुति सुजुकी दे रही है इतने % डिस्काउंट, हुंडई नहीं किया इतने कार डिस्काउंट का ऐलान। यानी कि इस तरह की जो फेस्टिवल सीजन या ईयर एंड के ऊपर आपको सेल लगती है, डिस्काउंट मिलते हैं, तो वो मैन्युफैक्चरर लेवल पे दिए जाते हैं दोस्तों। तो वहां पर जो आपका बेसिक प्राइस है उसके अंदर से जो डिस्काउंट है दोस्तों वो माइनस कर दिया जाता है वहां पर। और एक होता है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट क्या है, जो जो डीलर होता है वो बियर करता है। यानी कि ट्रांसपोर्ट जो डीलर होता है वो खुद तो बियर करेगा नहीं, वो लेगा किससे, अपने कस्टमर से। तो वो कस्टमर को चार्ज कर देता है। तो बेसिक प्राइस के अंदर वो ट्रांसपोर्ट, जो भी उस कार को लाने ले जाने में, जो भी हैंडलिंग में जो भी खर्चा हुआ है वो डीलर उसके अंदर ऐड कर देता है। और डिस्काउंट है जो मैन्युफैक्चरर वो डिस्काउंट उसको दे देता है, बेस प्राइस से माइनस कर देता है। कहने का मतलब कि जो चीज डीलर ने पेड करी वो बेस प्राइस के अंदर ऐड हो जाएगी, और जो बेस प्राइस के अंदर कोई मैन्युफैक्चरर है वो उसको डिस्काउंट देता है तो वो कम हो जाएगी। तो वहां पर बन जाता है दोस्तों आपका नेट बेसिक प्राइस ऑफ कार एट डीलर लेवल। तो दोस्तों यहां पर ये जो डीलर लेवल प्राइस है दोस्तों, ये आपका CSD का जो पोर्टल है वहां पर अपडेट किया जाता है डीलर्स द्वारा हर महीने। इसके बाद दोस्तों मेन मुद्दे की बात आती है कि हमें डिस्काउंट किस चीज का मिलता है। तो यहां पर दोस्तों जो नेक्स्ट डिस्काउंट हमें मिलता है वो मिलता है GST का। जी हाँ दोस्तों, कार के ऊपर 28% GST लगती है। तो वहां पर हमको जितने भी एक्स सर्विसमैन, जितने भी सर्विंग सोल्जर, जितने भी डिफेंस फोर्सेस पर्सनल हैं, उनको 14% रिबेट दिया जाता है GST का। यानी कि आपका बेसिक प्राइस, नेट डीलर प्राइस, उसके बाद आपका जो 14% GST है वो उसके अंदर ऐड हो जाएगा। नहीं तो सिविल एक्स शोरूम में क्या होता है, 28% GST ऐड होता है किसी भी कार की कीमत के ऊपर। GST के बाद दोस्तों बात आती है सेस की। अगर हम सेस की बात करते हैं यहाँ पर, तो सेस आपका 1%, 3%, 17% और उससे भी ऊपर होता है। वो आपकी कार की जो डायमेंशन होते हैं, जो उसका CC का इंजन होता है, जो स्पेसिफिकेशन होता है, उसके ऊपर सेस कंपनी द्वारा निर्धारित किया जाता है, गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों जो GST है उसके बाद आपका जो कार के ऊपर सेस होगा वो उसके अंदर ऐड हो जाएगा। यानी कि CSD कार के अंदर आपका CSD का बेसिक प्राइस हो जाएगा, उसके बाद आपका GST हो जाएगा, उसके बाद आपका सेस हो जाएगा, और उसके बाद आ जाएगा CSD मार्जिन। जी हाँ दोस्तों, जो CSD के अंदर जो इसको पूरा हैंडल किया जाता है 0.5% ऑफ कार, यानी कि जो बेसिक प्राइस होता है उसका 0.5% वो CSD मार्जिन के ऊपर
लिया जाता है CSD कैंटीन द्वारा 0.5%। तो ये भी आपके पास चार्ज हो जाएगा, यानी जो आप CSD के अंदर पेड करोगे तो ये चीज भी आपने पेड करनी है। उसके बाद दोस्तों आती है TCS 1%। जो भी गाड़ी दोस्तों जिसकी बिलिंग CSD के अंदर 10 लाख और उससे ऊपर होती है दोस्तों, तो आपको एक्स्ट्रा 1% गवर्नमेंट को पेड करना होता है। तो यहां पर दोस्तों आपका जो 10 लाख से ऊपर के लिए, तो यहां पर ओनली 1% आपको पेमेंट करना होगा। अगर 10 लाख से नीचे आपकी कोई गाड़ी है तो उसके ऊपर TCS ये नहीं लगेगा आपको, ये भी चीज आपने ध्यान रखनी है। इसके बाद नेट CSD प्राइस निकल कर आ जाता है दोस्तों, कि भाई आपकी जो CSD प्राइस के अंदर जो आपका कार का बेसिक प्राइस होता है मैन्युफैक्चरर लेवल पे, और डिस्काउंट वगैरह माइनस कर दिया जाता है, ट्रांसपोर्ट वगैरह जो भी हैंडलिंग चार्ज होते हैं डीलर लेवल के वो ऐड कर दिए जाते हैं। उसके बाद CSD पोर्टल के ऊपर अपडेट किया जाता है। उसके बाद आपका जो 14% GST है वो ऐड होता है। उसके बाद आपका सेस ऐड होता है। उसके बाद आपका जो CSD मार्जिन है, TCS है, ये सारी चीज ऐड होने के बाद आपका नेट CSD प्राइस आता है जो आप CSD के अंदर पेमेंट करते हो। अगर आप CSD के जो पोर्टल के ऊपर जब आप कोई कार सिलेक्ट कर लेते हैं और चेकआउट ऑप्शन आता है दोस्तों, तो उसके अंदर पूरा डिटेल में दिया जाता है कि किस गाड़ी का बेसिक प्राइस कितना है, उसके ऊपर GST कितना % है, सेस कितना % लग रहा है, क्या क्या, यानी कि पूरा डिस्क्राइब किया जाता है उस अमाउंट को कि आप जो पेमेंट कर रहे हो उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो यहां पर दोस्तों ये तो बात हो गई हमारी CSD प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन से लेके। अब बात करते हैं दोस्तों डिस्काउंट से रिलेटेड, कि डिस्काउंट का क्या फंडा होता है CSD के अंदर। दोस्तों कई बार चीजें होती हैं जो मैन्युफैक्चरर लेवल पे जो डिस्काउंट मिलता है दोस्तों वो पोर्टल के ऊपर शो कर दिया जाता है, लेकिन कई बार डीलर क्या है अपनी सेल को बढ़ाने के लिए दोस्तों डिस्काउंट देते हैं, और वो डिस्काउंट आपका CSD पोर्टल के ऊपर अपडेट नहीं करते हैं, क्योंकि वो उन्होंने सिविल वाली जो पब्लिक है उसको लुभाना होता है उस मामले में। तो कई बार आप देखते होंगे जब आप कार खरीदने जाते हो तो आपको वो एक्स्ट्रा डिस्काउंट नहीं देते हैं, तो वहां पर दोस्तों आपने सिर्फ उसको बार्गेन करना, क्योंकि वो डीलर लेवल डिस्काउंट होता है। डीलर की मर्जी होती है वो आपको डिस्काउंट देना चाहता है या नहीं देना चाहता है। आपको ये बोल दिया जाता है कि आपको जो डिस्काउंट मिलना था वो कैंटीन के थ्रू मिल चुका है, अभी हम कोई डिस्काउंट नहीं देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आपने बार्गेन करना है, ये नहीं है कि हाँ यार हमें CSD से मिल चुका है तो हम नहीं, यहाँ पर आपने डीलर से बार्गेन करना है और उसके बाद ही आपने उसके साथ कोई भी डील फाइनल करनी है। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना, जो आपका डिस्काउंट है वो आपकी किस तरह से उस डीलर के साथ डीलिंग होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना आप उससे डिस्काउंट ले पाते हो। तो ये थी दोस्तों एक इंफॉर्मेशन, जो कार प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन है CSD का वो किस तरह से होता है। आशा करते हैं दोस्तों आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है दोस्तों तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, फिर मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।